हमारे साथ कॉलिन शाह भी हैं। कॉलिन, सबसे पहले आपकी क्या सेंस है यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस पे, उसके बाद मार्केट ट्रेंड्स एंड डिमांड की बात करेंगे। सेम आई वॉइस व्हाट जो दूसरे स्पीकर ने भी बताया कि वी आर इन करेक्शन मोड। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको सच बोलूं तो, बट जो वोलेटिलिटी है, दिस जियो पॉलिटिकल इशू, फेड ने अभी तक कुछ किया नहीं है, बॉन्ड रेट्स हैव गॉन अप। सो ये सब जब देखते हैं तो करेक्शन हुआ है, बट मेरे को पर्सनली नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अब करेक्शन होगा। ये बहुत अच्छा लेवल है एक्चुअली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टू एंटर अगेन, बिकॉज ये वापस 5,000-5,500 तरफ चला जाएगा दिवाली तक। ऑलराइट, तो आपको लगता है दिवाली तक यहाँ पर फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी। कॉलिन, डिमांड की तरफ अगर यहाँ पर बात करें तो ऑफ कोर्स पीएम मोदी की अपील के बाद और वो सारे के सारे मेजर्स जो हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं, आपको लगता है उसका एक इम्पैक्ट है इंडियन डिमांड पर? नहीं, पक्का डिमांड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है एक्चुअली। और अक्षय तृतीया के बाद जनरली स्लो डाउन तो होता ही है, अधिक मास, और जब तक रक्षाबंधन के अच्छे दिन नहीं आते तो ये पीरियड हमेशा ट्रेडिशनली स्लो रहा है। बट जो लास्ट ईयर जो था, और से लास्ट 2-3 साल, उससे भी ये साल काफी स्लो हो गया है। सो इम्पैक्ट जरूर आया है। ट्रेड इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कि रक्षाबंधन से वापस पिकअप होना चालू हो जाए। वॉल्यूम्स में किस तरह का डिक्लाइन पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे कॉलिन? डबल डिजिट, 20-25%। ओके। ये साल बिकॉज ऑफ द ड्यूटी हाइक और जो माहौल है, लगभग आई थिंक बिटवीन 50 एंड 75 टन का ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा इंपोर्ट्स पे इन वॉल्यूम। वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो देखेंगे जैसे साल पैन आउट होता है, बट वॉल्यूम में इतना फर्क आना है। एक्सचेंज गोल्ड ऑफ कोर्स सभी कंपनीज ने यहाँ पर पुश किया है, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में। वहां पर किस तरह के नंबर्स बनता हुआ देखेंगे? सी, इंडियन मार्केट में एक्सचेंज हमेशा सारे ज्वेलर्स का 30-40% था। वो आई थिंक लास्ट 1 महीने में शायद क्लोजर टू 50 है। मोस्ट रिटेलर्स आर टारगेटिंग के 50-60% अगले 9 महीने में, 8 महीने में उनका बिजनेस जो हो वो एक्सचेंज पे ज्यादा चले, जो एक पॉजिटिव साइन भी है इंडिया के लिए। तो बहुत सारा जो ओल्ड गोल्ड, जो ग्रैंडफादर्स गोल्ड बोलते हैं, जो सेफ में है, वो शायद बाहर निकलेगा एंड विल बी रिसाइकल्ड बैक इनटू न्यू ज्वेलरी, नए डिजाइन। तो वो अच्छी चीज भी है, और उससे आई थिंक एक देश का भी अच्छा होगा और कंज्यूमर को भी बेनिफिट ही मिलेगा उसमें नई डिजाइन का। डायमंड्स में आप किस तरह का सिनारियो देखते हैं? लेकिन क्योंकि काफी ज्वेलर्स, जैसे आपने कहा, एक्सचेंज को पुश कर रहे हैं, डायमंड्स को भी पुश कर रहे हैं कि गो फॉर डायमंड्स एंड लोअर कैरेटेज इन सेंस ऑफ गोल्ड। आपको लगता है वो एक ट्रेंड है जो यहाँ पर हम बनता हुआ देखेंगे? हाँ, देखो क्या हो गया है, ये गोल्ड प्राइस बढ़ने से जो एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट थे, जो 10 से 50 हजार के रेंज की जो ज्वेलरी थी, और जो अपना राइजिंग अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो पूरे देश में जो यूथ है, जो पहली बार अपने लाइफ में एक पीस ऑफ ज्वेलरी खरीद रहा है, तो वो एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट में आज की तारीख में सोना खरीदना 18 और 22 कैरेट में बहुत मुश्किल हो गया है। सो वो लेवल के जो प्राइसिंग है उसमें सिल्वर 9 कैरेट स्पेशली विद डायमंड्स बहुत अच्छी खासा पुश आ रहा है, और वो नेचुरल डायमंड ट्रेड को थोड़ा एक बूस्ट भी मिला है लास्ट 2 महीने डिमांड के हिसाब से। अंकल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। पहले गोल्ड से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट टेकिंग है, प्राइसेस में गिरावट है, पैसा दूसरी जगहों पे यहाँ पे जा रहा है, और वो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। किस तरह से आप ये नंबर देखते हैं और यहाँ से आगे जाकर क्या सेंस है? मनीषा जी नमस्कार। देखिए, मेन तो प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अगर हम बात करें कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन जो कंज्यूमर बाय करते हैं कंजम्पशन के लिए, वो तो डेफिनेटली या तो ऑस्पिशियस ओकेजन पर, या फिर हम देखते हैं कि त्योहार के सीजन में, या फिर शादी का जब सीजन होता है उस वक्त पर ज़्यादा डिमांड होती है। पर इन्वेस्टर्स अक्सर देखा जाता है कि जहां पर ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा होता है वहां पर ज़्यादा निवेश करते हैं। तो हमने देखा कि मई के महीने में जो रिडेम्पशन हुआ उसका मेन कारण यही था कि डिमांड कम होना और प्रॉफिट बुकिंग होना, क्योंकि उससे पहले जब हम देख रहे थे कि काफ़ी सोने में तेजी थी तो और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, और जैसे गिरावट देखी गई तो इन्वेस्टर ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग
इसका एक मेन रीजन लग रहा है। और क्योंकि वैसे भी सरकार की तरफ से भी जो एक अपील की गई कि इस वक्त सोने में निवेश नहीं करना चाहिए, उसका भी काफी बड़ा फर्क यहां पर दिखाई दिया है कि इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है और प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पर की है, क्योंकि प्रॉफिट बन रहा था। वैसे भी जहां तक बात है कि ऐसे वक्त पर निवेश नहीं करना है या कुछ और निवेश को कम करना चाहिए और इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बन रहा था, तो निवेश करने का से ज्यादा निवेश से निकलने का एक मौका दिखाई दे रहा था उनको। पंकज जी, आपको लगता है जिस तरह से हमने बैंक्स की तरफ से वो सरप्लस ETF इन्वेस्टमेंट्स में भी एक टेम्पररी हॉल्ट आता हुआ देखा, उसका भी असर है? बिल्कुल सही बात है। और वहां पर भी देखिए मेन कारण वही है, जब एक जगह पर बहुत बड़ी रैली हो चुकी थी तो उसके बाद आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस तरह के ही रिटर्न्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो जिन निवेशकों ने बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ था, चाहे वो टैक्टिकल एलोकेशन हो और उसे थोड़ा सा निवेश को ट्रिम किया हो, या फिर जिन्होंने कम भी निवेश किया था पर लगा कि अब प्रॉफिट हो चुका है, अब यहां से निकल जाना चाहिए, वो भी कारण है। तो सभी कुछ मिलाकर निवेशकों ने फायदे में ही अपना जो पैसा है वो निकाला है। और मेरे हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रिसेंसी बायस की वजह से आपके पोर्टफोलियो में एक ही तरह के एसेट का एलोकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये बनता भी है कि जब जब मौका मिले आपको, तब आपको अपना एलोकेशन सही करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये और कोई वजह नहीं है, ये सिर्फ एलोकेशन को ठीक करना और प्रॉफिट बुक करना ही इसका कारण माना जा सकता है। पॉइंट टेकन पंकज जी। लेकिन जिस तरह से हमने चांदी में 4 महीनों से लगातार यहाँ पर आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं, आई गेट योर पॉइंट, बहुत जोर से चांदी के प्राइसेस गिरे हैं। $120 की चांदी 64-62 के आसपास है। मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन वो जो रिकॉर्ड रैली हमने जैन में देखी थी, उसके बाद आपको लगता है रिडेम्पशंस यहाँ पर आगे जारी रहेंगे? सिल्वर ETF एक बहुत बड़ी स्टोरी बन चुकी थी, 4 महीने से लगातार रिडेम्पशंस। देखिए मनीषा जी, आप तो मतलब बहुत ज्यादा समझती हैं कमोडिटी को। हमने देखा 2022 में जब ETF आया था सिल्वर का पहली बार, उतना निवेश तब नहीं हुआ, जबकि होना ही चाहिए था कि सिल्वर में मौका मिल रहा था। लेकिन 2024 से जैसे ही रैली स्टार्ट हुई, इन्वेस्टर्स ने एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये तो साफ समझ में आता है कि जहां पर पैसा बनता है, निवेशक वहीं पर ज्यादा निवेश कर देते हैं और भूल जाते हैं कि जो हम एक प्रिंसिपल की बात करते हैं कि बाय लो सेल हाई, उसकी जगह पर बाय हाई हो रहा था। जब प्राइस बहुत ज्यादा था, बहुत निवेशक अपना एलोकेशन बढ़ा रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही गिरावट आई चांदी में, निवेशकों ने निकलना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि यहां पर तो बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ कि ठीक है, जिन्होंने कम प्राइस पर इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट लेकर निकले, वो तो ठीक था।